ओके मैन, इतना सारा हजम करने को बहुत मुश्किल होता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ही साथ 10-15 हाजमोला के पैकेट दे देती है। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की इतनी बड़ी वो थी, कोडी रोड्स का पता चल गया था। एंड नाउ देयर इज वन मोर थिंग कमिंग एंड हिज नेम इज विंसेंट केनेडी मैकमैन। Vince McMahon is apparently coming to WrestleMania 38. I don't know कि WrestleMania 38 ही कहना चाहिए या फिर रेंसलमेनिया 38, रोमन रेंस, क्योंकि अपने आप को WrestleMania कह चुके हैं आज, तो pretty much हमें नाम चेंज कर ही देना चाहिए। बट नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ कि पैट मैकैफी, जो कि स्मैकडाउन के कमेंटेटर भी हैं, उनका जो पॉडकास्ट होता है जिसमें अभी रिसेंटली ब्रॉक लेसनर भी तबाही मचा के आए, आई थिंक उससे इंस्पायर्ड हुए विंस मैकमैन एंड ही इज ऑल्सो कमिंग टू द शो ऑफ पैट मैकैफी। एंड नाउ यू आर सेइंग कि यार देखो, अगर विंस मैकमैन इज कमिंग टू पॉडकास्ट तो उससे ये क्या पता चलता है दैट इज कमिंग टू रेसलमेनिया। सबसे पहली बात तो रेसलमेनिया के लिए इस समय बिल्ड चल रहा है, तो अगर कोई भी सुपरस्टार आपको किसी और सुपरस्टार के साथ दिखे तो आप समझ जाना कि शायद से वो रेसलमेनिया के लिए रेडी हो रहे हैं। एंड विंस मैकमैन भी उन्हीं कुछ चीज़ों में से एक है, स्पेशली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज अपेरेंटली विंस मैकमैन का भी कहा जा रहा है कि वो इन रिंग रिटर्न कर सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। और ये हो सकता है कि मोटिवेशन जो मिली वो ऑस्टिन की न्यूज़ सुन के मिली होगी। विंस मैकमैन देखो, मान लो कि अगर उनकी दोनों टांगे उनका साथ नहीं दे रही होंगी कि नहीं लड़ सकते, तो पहले पता चला कि ऑस्टिन थ्योरी उनका कितना अच्छा एक सेकंड बेटे की तरह काम कर रहा है, तो एक टांग ठीक हो गई। जब पता चला कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी आ रहा है तो दोनों टांग ठीक हो गए। एंड ही इज लाइक कि भाई साहब, अब एटीट्यूड आ रहा तो हम ला के रहेंगे रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर को लोग नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे सिर्फ विंस मैकमैन वर्सेस पैट मैकैफी को। इन ऑल ऑनेस्टी आई कैन से कि अगर ये मैच होता है तो मैं शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी के उसको हटा के मैं इसको मेन इवेंट रख दूंगा रेसलमेनिया नाइट 1 का। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उसमें फिर बोलेगा कि अरे ये क्यों रख दिया। नोबडी इज गोइंग टू कंप्लेन एक्सेप्ट फॉर द रिक फ्लेयर ऑफ कोर्स। एंड ये रेसलमेनिया 38 के लिए विंस मैकमैन का आना कुछ मेरे को तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, स्पेशली कंसिडरिंग कि विंस मैकमैन को लास्ट टाइम हमने लड़ते हुए कब देखा था इन रिंग में, पता नहीं। पिटते हुए तो देखा था, जैसे केविन ओवेंस ने ठोका था, रोमन रेंस ने भी ठोका था इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 के आसपास। तो हाँ, मतलब पिटे हैं, लेकिन एक फाइटर के रूप में कब दिखे थे वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना इफ विंस मैकमैन कम्स फॉर रेसलमेनिया। बट अभी के लिए तो ये कि पहले पता तो चले कि पैट मैकैफी के शो में होने क्या वाला है। कुछ ऐसा ही अगर दंगा फसाद हुई तो समझ लेना भाई, यस रेसलमेनिया मैच इज कमिंग। और यार देखो, रेसलमेनिया और पैट मैकैफी का एक अच्छा वो रिलेशन सा है। मैंने रेसलमेनिया 35 में पैट मैकैफी को देखा था पहली बार कच्चे में, मेरे को लग गया था कि ये बंदा आगे जाके स्टार बनेगा। एंड रेसलमेनिया 38 कुड बी द रेसलमेनिया जहाँ से हमें एक एक्चुअल पैट मैकैफी रेसलमेनिया मोमेंट देखने को मिले। सो या दैट इज इंटरेस्टिंग। ऑल्सो सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं। सेथ रॉलिंस ने ट्वीट करके लिखा दिया कि भैया, माय बैड गाइस, आई कांट सीना द कॉन्ट्रैक्ट, लिटिल बिजी एट द मोमेंट, बट डोंट वरी, मी एंड द केविन ओवेंस गॉट द रॉ टैग टीम टाइटल मैच ऑन लॉक। यानी कि रेसलमेनिया के लिए इट इज कंफर्म्ड कि सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस जा रहे हैं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अगेंस्ट अल्फा अकेडमी। अगर उसके पहले कोई और बन जाता है चैंपियन तो ग्रेट, बट अभी के लिए यस, आई थिंक रॉलिंस एंड ओवेंस, उनका फेस टर्न हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो अच्छे बंदे बनने लग जाएंगे तो मजा भी आएगा। इन दोनों की दोस्ती है ही ऐसी। अगर वो कुछ बुरा भी काम कर रहे होते तो भी शायद हम कहते कि हाँ ठीक है, बंदे तो अच्छे ही हैं, क्या कंप्लेन करें। ऑल्सो लैशली के बारे में, लैशली के लिए ये है कि 4 महीने तक वो मिसिंग रहेंगे, बट ये भी कहा जा रहा है कि लैशली जो है बहुत ही जल्दी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ताकि वो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन MSG, आई नो कि मैंने एक वीडियो में MCG लिख दिया था और शायद बोल भी दिया होगा, भाई पता नहीं क्यों MCG निकल गया, भाई क्रिकेट ग्राउंड थोड़ी है ये। तो हाँ, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन सिर्फ उसी के लिए ही नहीं बल्कि रेसलमेनिया के लिए भी रेडी हो रहे हैं। यानी कि ही इज ट्राइंग टू फेस ब्रॉक लेसनर एट MSG और मे बी एट रेसलमेनिया 2। आई डोंट नो, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर बॉबी लैशली ठीक भी हो गए तो प्लान्स में कोई चेंज आने वाला है। रोमन वर्सेस ब्रॉक टाइटल यूनिफिकेशन ये तो होके ही रहेगा। आई हैड नो आइडिया कि बॉबी लैशली उस टाइप के बंदे हैं कि हाँ भैया, अब मैं क्योंकि इंजर्ड हो चुका हूँ तो अब मैं जल्दी से जल्दी ठीक होता हूँ ताकि मैं ब्रॉक लेसनर से एक और बार हार सकूँ। ऑफ कोर्स बॉबी लैशली इज गोइंग टू लूज अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, क्या मजाक कर रहे हो भाई। आई नो कि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और दिखाता है कि एक मैच हुआ था इनके बीच, उसमें भी बॉबी लैशली ने जीता है,
बट वो किस तरह से जीता है वो भी हम सबको पता है, रोमन रेंस हर बार मदद करने नहीं आएंगे। तो अगर एक्चुअली में बॉबी लैशली जल्दी ठीक भी हो जाते हैं तो देखने वाली बात होगी कि एक्चुअली में लैशली को इंसल्ट किधर किया जाएगा, और हो सकता है कि एक्चुअली में मिस ही कर दे। डब्ल्यूडब्ल्यू कहे कि भैया तुम ठीक हो गए कोई बात नहीं, लेकिन बैठे रहो यार, अभी हमारे पास विंस मैकमैन वर्सेस पैट मैकैफी का मैच आ गया है। बॉबी लैशली कहेगा कोई बात नहीं मैं लड़ लेता हूँ, कह के नहीं पैट मैकैफी तुमसे नहीं मैं विंस मैकमैन से लड़ लूंगा, वो तो फिर अल्टीमेट लेवल हो जाएगा भाई। एंड फाइनली यूनिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आई थिंक कि हमने उतनी बात नहीं करी है टाइटल यूनिफिकेशन के बारे में रेसलमेनिया 38 में जो देखने को मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैप्पी एंड सैड, मतलब ये बहुत पोलराइजिंग डिसीजन है, क्योंकि अभी तक तो हम सरप्राइज में चल रहे थे कि यार पता नहीं टाइटल यूनिफाई होगी या नहीं होगी, बट इट इज प्रीटी मच क्लियर। एंड आप हो सकता है कि जानना चाह रहे हो कि अच्छा ये बंदा लाइक मैं किसकी साइड हूँ, क्या मैं यूनिफिकेशन चाहता हूँ या नहीं। मैं डेफिनेटली पूरे सपोर्ट में हूँ कि हाँ टाइटल यूनिफाई हो जाएगी तो बढ़िया होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हाँ एक ऐसा डिसीजन होता है अच्छा या बुरा का पता नहीं, लेकिन उससे कुछ फ्रेशनेस देखने को मिलती है कुछ टाइम के लिए। एंड मेरे को लगता है कि टाइटल यूनिफिकेशन वो चीज़ कर सकती है। टाइटल यूनिफिकेशन के बाद अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तभी फायदा है अगर टाइटल यूनिफाई होने के बाद एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप रह रही है। ये नहीं है कि भैया टाइटल यूनिफाई हो गई, बन गई डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, स्मैकडाउन में चली गई, तो फिर रॉ को लगेगा कि यार अब हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन चाहिए, तो बहुत ही बेकार डिसीजन है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ अगर सिर्फ एक ही वर्ल्ड चैंपियन होने वाली है, परफेक्ट थिंग, आई थिंक ये डेफिनेटली होना चाहिए। और ब्रांड्स किस तरह से काम करेगी वो भी देखने वाली बात होगी। एंड कम ऑन यार, वर्ल्ड चैंपियन तो एक ही हो सकता है ना, अगर आप एक ही कंपनी हो तो अपना एक ही वर्ल्ड चैंपियन रखो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी मिड कार्ड चैंपियनशिप्स आप अनलिमिटेड रख लो, उसको तो कोई लिमिट वैसे भी है ही नहीं। तो ऑफ कोर्स जो वो फ्रेशनेस है ना, आई थिंक मैं उसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि रेसलमेनिया 38 के बाद वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बट डोंट वरी, अगर एक ही चैंपियनशिप रहेगी तो हमें लेजिट वर्ल्ड चैंपियंस भी देखने को मिलेंगे। बिकॉज अभी तो क्या है, 2 चैंपियनशिप है तो एक चैंपियनशिप किसी ऐसे को दे देते कि हाँ भैया ट्विटर पे लोग ज़्यादा रो रहे हैं तो देव चैंपियनशिप खत्म करो। आप में से कई लोगों ने पिक्चर बना भी लिया, अच्छा ये उस सुपरस्टार की बात कर रहा है। भाई देखो अपने अपने गैस करने, मैं नहीं बताने वाला मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यस ये था इस वीडियो के लिए। आई थिंक काफ़ी होगा, काफ़ी कुछ बातें कर ली है हमने। एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स में लिख कर बताना अपने अब के ओपिनियंस, बिकॉज अभी तक तो आप हम गेस कर रहे थे ना कि यूनिफिकेशन होना चाहिए या नहीं। अब बताओ क्योंकि यूनिफिकेशन हो रहा है, व्हाट आर योर टेक्स, और क्या आपके अंदर के विचार उबल रहे हैं, कमेंट्स में उनको बिछा दो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO